यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा से आए लोगों को खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग में नई कवायद शुरू हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 104 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच यूके से आए यात्रियों से अपील की गई है कि वो खुद से 104 नंबर पर फोन करें और अपनी यात्रा की जानकारी दें। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से नए कोरोना स्ट्रेन का पता चला और उसके बाद पूरी दुनिया में खासतौर पर यूके से आने वाले यात्रियों को लेकर सभी देश सतर्कता बरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया और किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा कि यात्री जो है यूके से आए? देखिए राहुल, ये बड़ा चौंकाने वाला भी खबर है और साथ साथ में परेशानी बढ़ाने वाली भी खबर है, क्योंकि ब्रिटेन में जो नया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है उसकी इन्फेक्शन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हालांकि इसकी मारक क्षमता ज़्यादा नहीं है, इस बात की ज़रूर इनिशियल इनपुट मिले हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से फैलता है वो बेहद चौंकाने वाला है। और रिपोर्ट ये भी है कि इंग्लैंड में, यूके में पिछले एक महीने से इस स्ट्रेन का कहर बरपा हुआ है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने करीब एक महीना पहले की हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी है और ये कहा है कि 25 नवंबर से लेकर के जो 23 दिसंबर तक यात्री आए हैं छत्तीसगढ़ में, खास करके यूके से, वो जानकारी दे। 104 टोल फ्री नंबर दिया गया है। आम लोगों को भी ये कहा गया है कि अगर उनकी जानकारी में ऐसे कोई लोग हैं उनके पड़ोस में या उनकी जानकारी में, तो शासन को जानकारी दे। साथ में ऐसे लोगों को कहा गया है कि आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए, स्वास्थ्य विभाग को दीजिए और आइसोलेट होजिए। तो ये उनको तलाशने की एक कोशिश शुरू की गई है, क्योंकि इस मामले में केंद्र सरकार भी राज्य सरकार से डाटा मांगने जा रहा है और ये डाटा राज्य सरकार को जुटाना रहेगा। तो ये एक कोशिश है। और दूसरी कोशिश ये है कि अब जो भी लोग आए हैं, हालांकि फ्लाइट बंद कर दी गई है यूके से देश में आने वाली, लेकिन जो लोग यूके से देश के दूसरे हिस्से में आए हुए हैं वो अगर छत्तीसगढ़ में आना चाहते हैं तो फिर अगर उनकी हिस्ट्री रही है तो उनको एयरपोर्ट पे ही टेस्ट कराना पड़ेगा। ये ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जी राजेश, जाहिर सी बात है पहले भी इस तरीके से नंबर प्रशासन ने जारी किए, लेकिन लगता है ऐसा कि क्या लोग स्वस्फूर्त आके अपनी जानकारी साझा करेंगे? क्योंकि ऐसा हुआ है पहले भी कि नंबरों पर या दूसरी जगहों पर या स्वास्थ्य विभाग में लोगों ने अपनी ये जानकारी छिपाई है कि वो कहाँ से आए। देखिए, इससे पहले का जो अनुभव रहा राहुल, वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि जब हम इस प्रदेश में मार्च के महीने के शुरुआती दौर में या फिर लास्ट में जब ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, तब भी इस राज्य सरकार ने ऐसे लोगों से अपील की थी कि जो लोग की भी बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है वो खुद हो करके बताए। लेकिन ऐसे केसेस हमने देखे हैं जब लोगों ने जानकारी छुपाई, उनको सिम्टम्स भी थे लेकिन वो अपने घरों में कैद थे, और जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई या फिर आसपास के लोगों ने जानकारी दी तब जाकर के वो बाहर सामने आए। और अभी का जो केस है वो भी इसी तरह से कुछ होता दिख रहा है, क्योंकि अपील जरूर की गई है लेकिन लोग बाहर आकर के जानकारी दे, इसकी संभावना कम लग रही है। तो सरकार को खुद के डाटा पे भरोसा करना चाहिए। एविएशन मिनिस्ट्री के पास उसके डाटा होंगे कि कौन लोग आए हैं, वीजा की जानकारी होगी, वो डाटा खंगालना चाहिए। लेकिन तकलीफ ये है कि अगर इन लोगों ने खुद आइसोलेट नहीं किया और इनको तलाशने में अगर वक्त लग गया, तो जो डर है कि क्योंकि ये जो स्ट्रेन है वो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा और फिर जो मेडिकल सेटअप है उस पर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। ये एक डराने वाली। चलिए, तो देखना ये होगा। 104 नंबर यहाँ प्रशासन जारी किया, लेकिन कितने लोग स्वस्फूर्त इसकी जानकारी देते हैं ये भी देखना होगा। और जैसा आपने कहा, शासन को अपने डाटा पर विश्वास करना चाहिए। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।